अच्छी न्यूज। गिल भगोड़ा भग गया। अगर ये भगोड़ा सीरीज में भी नहीं आता है तो केएल राहुल कप्तान बनेगा, उसकी पिलाई करेंगे। उसके फैंस के अंदर बहुत चुल है ना, सारे चुल सारी गर्मी निकाल देंगे। केएल राहुल के फैंस जो है ना, उनको मैंने बताया था कि बेटा मुझसे पंगा मत लेना, क्योंकि मैं पेलूंगा ना, मतलब बीसीसीआई पेल रही है, मैं ही बीसीसीआई हूँ, अरे जो बोलूंगा वही मैं होगा। ये बोल रहा था, मधु कैसी? तुम्हारी माँ है क्या माधवचोद? अरे रंडी के भोसड़ी के पिल्लू, तुम्हारी माँ है क्या माधवचोद? ये बिहारी माधरचोद आया था यहाँ पे मजार लेने। ये लोग सब नालायक हैं, कोई हर जगह से आते हैं गाली। अरे ये शाह वाले स्पेस में बैठे रहते ना नल्ले, ये जितने भी नल्ले हैं ना, सारे सारे शाह के स्पेस में बैठते हैं। पूरा टाइम पास रहता है, पूरा टाइम रहता है बहनचोद। दुनिया की सबसे झांटू टॉपिक उठाते हैं और उसमें लंबी लंबी डिस्कशन करते हैं। भाई तू ही बता भाई, आपस में कुत्ते की तरह लड़ते हैं सब। ये सब पता है कौन से लोग हैं जो आपके शहर में या अपने गांव में नहीं देखते होगे? इधर उधर कुत्ते बिल्ली की तरह घूमते रहते हैं, जिनका कोई फ्यूचर नहीं होता है, जिनका कोई कैरियर नहीं होता है, जिनके पास कोई नॉलेज नहीं होती है, जिनसे आप दूर रहना पसंद करते हो। ये वही लोग हैं, समझ रहे हो? इससे खानदानी लोग थोड़ी हैं, पढ़े लिखे घर से थोड़ी बिलोंग करता है। आवारागर्दी कर रहा है, एक चीज सीख चुका है, ट्विटर पे स्पेस कर लूंगा तो 4 मेरे दोस्त बन जाएंगे, बस। रियल लाइफ में इसका कोई मदरचोद दोस्त भी नहीं होगा। ये वही लोग हैं भाई, जिंदगी से थके हुए, हारे हुए, है ना, माँ बाप से दूर, अपनी अलग दुनिया बना करके, और यहाँ पे आकर के अपना टाइम पास कर रहे हैं। मैं तो स्पेस कर रहा हूँ और अपना ऑफिस का काम भी कर रहा हूँ। स्पीकर क्यों देते हो? इस सब नालायक मुसहर सब हैं। कोई बात नहीं, बताना जरूरी होता है। पहले मैं ऑफिस का काम करता था बैठ के ना, कीपैड से आवाज आती थी। 6,000 का कीबोर्ड लिया मैंने, और जो फैंसी वाले कीबोर्ड होते हैं, जिसमें जो कीज होते हैं लो डेप्थ वाली होती हैं कीज, जिसको दबाने से वॉइस नहीं आती है, एकदम सॉफ्ट टच होता है। नहीं तो डेल और एचपी का तुम्हें मिल जाएगा, 1,000 का कीबोर्ड मिल जाएगा, 1,000 से स्टार्टिंग है। वायरलेस वाला, वायर्ड कीबोर्ड एंड माउस। और अगर तुम्हें वायरलेस वाला चाहिए तो 1200-1500 से शुरू हो जाता है। पहले मैं ऐसे कीबोर्ड पे टाइप करता था, खटखट खटखट आवाज़ आती थी स्पेस में। सॉफ्ट टच वाले कीबोर्ड 6,000 का लिया है, सिर्फ इसलिए कि स्पेस करूँगा तो आवाज़ नहीं जाएगी काम का, और अपना काम भी करता रहूँगा। अच्छा हिटमैन भाई, एक बात पूछना था। ये क्या नाम है इसका, ये बोरिया मजूमदार, ये क्या गंभीर का पीआर है क्या? क्योंकि इसके खिलाफ तो बीच में एक एलिगेशन लगा था रिद्धिमान शाह का करियर बिगाड़ने पे। इसके बारे में जानते हैं क्या? मैं मतलब इसको इतना ध्यान नहीं देता। ये फेमस ही उसी टाइम से हुआ था ये, और अभी भी ये बकवास किए जा रहा है, तो इसका कुछ जानते हैं? बोरिया पहले गांगुली का बंदा था। बोरिया पहले गांगुली का आदमी था, विराट कोहली से पंगा लेता था, विराट कोहली फैन से। उसके बाद रोहित शर्मा का सपोर्ट किया उसने कुछ साल तक, 1 आध साल तक। बाद में उसको समझ में आया कि भाई फ्यूचर नहीं है रोहित के साथ, सचिन के गैंग से जुड़ गए।
और अब गंभीर को और गिल को सपोर्ट करता है, बस यही नहीं, है। ये बंदा है भी एक क्रिमिनल मेंटेलिटी का, क्योंकि इसके ऊपर एक बार वो शाह ने लगाया था, मेरे को याद है। इसका जो एलिगेशन, इसके बाद ये बंदा पूरा चल गया था, मतलब अंदर तक चल गया था, और उसके बाद अंडरग्राउंड था, कुछ साल तो अंडरग्राउंड था, कोई बुक वगैरह रिलीज नहीं कर रहा था। उसके बाद ये फिर अब आया है, मतलब कुछ 2-3 साल, मतलब अंडरग्राउंड होने के बाद। और इसके ऊपर एलिगेशन है कि ये यंगस्टर से भी करता है, और करके उनका करियर बिगाड़ता है, ये भी इसके ऊपर एक एलिगेशन है। एलिगेशन झूठी है भाई। देखो पहले सौरव गांगुली प्रेसिडेंट थे ना, और ये भी बंगाल का, दादा भी बंगाल के, तो ये थोड़ा सा मनमानी करता था, जैसे कि यार अरे यार इंटरव्यू दे दो, प्लीज इंटरव्यू दे दो। धमकी उमकी नहीं देता था, लेकिन अगर कोई नहीं दे रहा है तो उसको बोलता था यार कि दे दो, तुम्हारा हम फेवर करवा देंगे। समझ रहे हो? चूंकि वृद्धमान साहब भी बंगाली है और ये इसका जान पहचान का बहुत खास है, इसलिए उसको धमकी दे दिया। जो जो बहुत ही क्लोज होते हैं ना, उनको लोग थोड़ा सा ऐसा कर देते हैं। दिक्कत इस बात की थी कि वृद्धिमान साहब का कैरियर खत्म हो गया था और ये इंटरव्यू मांग रहा था। अब आया वृद्धिमान साहब को गुस्सा कि साला जब मेरा कैरियर खत्म हो चुका है और तू मेरा इंटरव्यू मांग रहा है और मैं कह रहा हूँ नहीं दूंगा और तू मेरे से जबरदस्ती कर रहा है, तो ये प्रॉब्लम हो गई थी बस। समझ गए? बाकी किसी खिलाड़ी के साथ इन्होंने कुछ गलत नहीं किया। वो ठीक है, नहीं इसका बदनामी तब से हुआ है, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ कि ये बंदा इतना बदनाम होने के बाद भी इसको शर्म वरम नहीं है, ये अभी पीआर पीआर वगैरह चला रहा है। क्या कहे इन पर। चलाने दो भाई, क्या कर सकते हैं। सभी तो गिल और गंभीर को ही सपोर्ट कर रहे हैं, सारे जर्नलिस्ट। अच्छी बात यह है कि भाई हमारा रोहित शर्मा मोस्ट पावरफुल पर्सन है, अब बस ये हमें चाहिए था। 4 साल से कैप्टन है, लिस्ट पावरफुल कैप्टन बन के रहा, और अब कैरियर के एंड में मोस्ट पावरफुल पर्सन बन गए। अनएक्सपेक्टेड चीजें ही होती रही हैं रोहित शर्मा की लाइफ में, क्या कर सकते हैं। जब 2021 में मैंने सोचा था इतमान कि भाई, कोई कोई ये बात नहीं है कि किसी दिन वो बीसीसीआई का प्रेसिडेंट भी बन जाए, जैसे दादा बने लास्ट में करियर में, कोई ये बात नहीं होगा। मतलब अगर वो भी 60 इयर्स में बन जाए ये बीसीसीआई का प्रेसिडेंट, तो कोई मानने वो वाली सब बात, नहीं। मतलब ये वाली हैरान होने वाली बात नहीं होगी ये चीज। अरे मेरे भाई इतना छोटा पोस्ट क्यों दे रहे हो? अभी रोहित शर्मा जिस पोस्ट पे है ना, वो बीसीसीआई प्रेसिडेंट सेक्रेटरी पूरी बीसीसीआई से बड़ी है। वो अनऑफिशियल पोस्ट है, उसको कहते हैं मुंबई लॉबी का हेड, मुंबई लॉबी का बॉस, वो पोस्ट पे है। तो तुम कहाँ से प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी और ये सब सिलेक्टर विलेक्टर और कोच बनने की बात कर रहे हो? बॉस बन गया भाई इंडियन टीम का, वो तो सबसे बड़ा पोस्ट है ना। हाँ, बात तो सही है, प्रेसिडेंट बनने अनऑफिशियली का है मतलब, लेकिन बा, हाँ, बात तो सही है, अनऑफिशियल, पावरफुल तो है। अनऑफिशियल है, लेकिन मोस्ट पावरफुल है। वो अपने बंदे को, सौरव गांगुली को और राजीव शुक्ला को उसने भेजा तो था कि जाओ आप लोग प्रेसिडेंट बन के आओ। अब अमित शाह ने बनने नहीं दिया, तो रोहित शर्मा अपने बंदे भेजेगा कि जाओ प्रेसिडेंट बन जाओ, जाओ सेक्रेटरी बन जाओ। रोहित शर्मा तो सबसे ऊपर है, रोहित प्रेसिडेंट बनने जाएगा, वो अपने बंदों को भेजेगा। बॉस होता है अपने आदमी लोग को भेजता है कि मेरा ये आदमी सिलेक्टर बन जाए, मेरा ये आदमी सेक्रेटरी बन जाए, मेरा ये आदमी आईपीएल का चेयरमैन बन जाए, मेरा ये आदमी ये बन जाए। बॉस ये करता है, बॉस थोड़ी हर चीज बन जाता है। बॉस फिर इन लोगों को डायरेक्शन देता है, और बॉस के डायरेक्शन पे ये सारे लोग काम करते हैं।
गांगुली ने क्यों अरे सपोर्ट एक मिनट, किया था? हाँ भाई। अरे ये मुंबई इंडियंस ने अपने इंस्टाग्राम पेज पे सचिन तेंदुलकर के लास्ट टेस्ट मैच की फोटो डाली है, और जैसे आपने बताया था कि तेंदुलकर अब मुंबई लॉबी में नहीं है। भाई मेरे, एक होता है प्रोफेशनलिज्म। प्रोफेशनलिज्म मतलब, अगर मान लो कल को आरसीबी से विराट कोहली रिटायर हो जाता है, नहीं खेलता है, तो क्या, मान लो आरसीबी विराट को निकाल देती है, लेट सपोज, तो क्या वो आरसीबी विराट कोहली के बारे में डालना ही बंद कर देगी? प्रोफेशनलिज्म रहता है, चाहे बीसीसीआई के ट्विटर हैंडल में रहेगा, स्टार स्पोर्ट्स से लेकर के सारे ट्विटर हैंडल्स में रहेगा। एक जीटी एक ऐसी फ्रेंचाइजी है जिसका ट्विटर हैंडल ने रोहित शर्मा के रैंक नंबर 1 बनने पर ट्वीट नहीं किया था। 9 फ्रेंचाइजी ने किया था, गुजरात टाइटंस ने नहीं किया था। ये माधवचोद गुजरात टाइटंस वाली हरकत मुंबई इंडियंस नहीं कर सकती। रोहित शर्मा रैंक नंबर 1 बन गया, गुजरात टाइटंस के ट्विटर हैंडल ने डालना जरूरी ही नहीं समझा। भगोड़ा गिल तुम्हारा फेक इंजरी करके भाग गया, इन्होंने अपने अपने प्लेयर के लिए गेट वेल नहीं लिखा, पूरे टेस्ट मैच के बारे में ट्वीट ही नहीं किया, जैसे टेस्ट मैच चल ही नहीं रहा है। टॉस के लिए भी नहीं बताया कि टॉस हारा कि जीता, प्लेयर्स बैटिंग कर रहे हैं, बॉलिंग कर रहे हैं, कुछ नहीं बताया। ये गुजरात टाइटंस ऐसी फ्रेंचाइजी है, मतलब जब इनके गिल की पिलाई हो रही है ना, तो ये गुजरात टाइटंस अंडरग्राउंड हो जाती है। और जब रोहित शर्मा अचीव करता है, विराट कोहली अचीव करता है, तो इनकी गांड फट जाती है। कैन यू इमेजिन गुजरात टाइटंस इज बिहेविंग लाइक ए चाइल्ड, सो जेलस एंड इनसिक्योर। तुम जाके देखो, टेस्ट मैच की एक ट्वीट नहीं होगी। ये माधवचोद रिटेंशन लिस्ट डाल रहे हैं। अरे तेरा बाप शुभमन गिल कप्तान है टेस्ट का, डाल माधवचोद, डाल भड़वे। टॉस हार गया, बैटिंग ली है, डाल माधवचोद। इंजर्ड हो गया है, डालता क्यों नहीं? तेरा बाप इंजर्ड है, डाल। बहन के लोड़े, ये डालते नहीं है, इतने इनसिक्योर और जेलस हैं। इनकी पिलाई हो गई है ना। किसने किया पिलाई? रोहित शर्मा ने, तबीयत से पेला है। गेम ओवर कर दिया, फील्डिंग सेट कर दी इसकी, गंभीर और गिल की, ये दोनों की मां चोद दी है। पूरी टीम इंडिया यूनाइट हो गई है ना, विराट कोहली को यूनाइट किया और उसके फिर पूरी टीम इंडिया यूनाइट हो गई है। अब मां चोद रही है पूरी टीम इंडिया इसकी मिलके कि बहन चोद इन दोनों को निकालो, फिर खेलेंगे अच्छे से। इसने इनसिक्योर कर रखा है भाई, धमकाता है, विराट कोहली को धमकी देता है, अच्छा खेल ले तो तेरे को अगली सीरीज में निकाल दूंगा, एक सीरीज खेल ले तो डोमेस्टिक खिला दूंगा। डोमेस्टिक की धमकी देता है, एक मैच के लिए धमकी देता है। ये धमकी वाले इंसान आ चुके हैं इंडियन टीम में, विराट कोहली को धमकी दे रहे हैं। इन्होंने विराट कोहली का देखा नहीं हो रहा, 80 सेंचुरी 90 सेंचुरी बना के खेल रहा है, तुम उसको धमकी दे रहे हो इस एज में? हाँ, वो भी चैंपियंस ट्रॉफी जिताने के बाद। तुम्हारी औकात कैसे हुई माधरचोद विराट कोहली के ऊपर बात करने की? तेरी तो अचीवमेंट माधरचोद कभी विराट कोहली के बराबर नहीं हो सकती पूरी लाइफ में। इस पूरे इंडियन टीम को मिला दो बहनचोद, वो विराट कोहली को टच नहीं कर सकते नंबर ऑफ सेंचुरीज। तुम विराट कोहली पे बात कैसे कर सकते हो? रोहित शर्मा तो लड़ ही रहा है, एक बात कर रहा हूं विराट कोहली पे भी। इसलिए विराट कोहली ने बोला कि रोहित भाई, इन माधरचोदों को तुम ही पे लो। विराट कोहली ने कहा भाई रोहित भाई, मैं जा रहा हूं, आराम से लाइफ एंजॉय करूंगा, तुम पे लो इनको। फुल सपोर्ट है, पे लो भाई, तुम्हारे बस की बात है। और हम सबको पता है कि रोहित शर्मा जब फील्डिंग सेट करता है ना, तो बड़े प्यार से फैलता है, तबीयत से फैलता है। रोहित शर्मा ने कितने लोगों की फील्डिंग सेट कर दी, ये तो पता ही होगा। विराट कोहली ने बोला भाई इनको पे लो भाई, ये साले हमें हर मैच में धमकी देंगे, एक आध मैच फेल हो गया, एक आध सीरीज फेल हो गए तो बहनचोद ये लोग तो हमें घसीट देंगे। सेलेक्टर से लेके कोच तक, कैप्टन तक, सब बहनचोद एक ही पेज पे हैं। ऐसा थोड़ी होता है यार। जैसे हम कोई छोटे बच्चे हैं, हर मैच में हमें अपना टेस्ट देना पड़ेगा, रन्स बनाओ नहीं तो हमारा दिल धक धक करेगा।
साले पूरी लाइफ बिंदास क्रिकेट हम लोगों ने खेली है। अभिषेक त्रिपाठी क्या ट्वीट करते हैं, प्यार से विदाई ले लो तो बहुत अच्छा रहेगा। कितनी धमकी भरी प्यारे आवाज में लिखा गया है। मतलब ले लो, इज्जत से ले लो रिटायरमेंट, नहीं तो तुमको गंभीर कुत्ता बना देगा। ये था। शेयर कर दूं, आप लोग पढ़ो। हिटमैन से मैं बोल सकता हूँ? जी बोलो भाई। जी मैं कह रहा हूँ जैसे गिल का ये इंजरी का ये बहाना बनाया, क्या ये सच में बहाना बनाया है इसने? बिल्कुल भाई, पूरी टीम इंडिया ने पेलने के लिए। मैंने सोचा कि यार वो मतलब नर्वस इशू कुछ होता है ऐसा, चंद्रमोहन ने बताया था मधु जी के बारे में मेरे। फिर ये भड़वा साला उल्टा सीधा बात करने लगा। तुम लोग कहाँ से पकड़ के आए हो भाई? किसी कुतिया ने भेजा है या किसी कुत्ते ने भेजा है? देखो तुम मेरा कुछ नहीं उखाड़ पाओगे। बहुत मादरचोद आए, बहुत मादरचोद चले गए। सबको मैंने बहुत तबीयत से पेला है। तुम्हारी कोई बकचोदी ना मेरे काम नहीं आएगी, समझे? अपने बाप से बोल देना और अपनी माँ से भी बोल देना कि तुम मेरा आज तक कुछ नहीं उखाड़ पाए हो ना, तुम मेरा कभी कुछ उखाड़ पाओगी। तो भाई विराट कोहली को डोमेस्टिक क्रिकेट खिलाने के लिए ना इन्होंने पूरा प्रेशर बनाया था। अब इनका पत्ता साफ हो रहा है, इसलिए फेक इंजरी का बहाना बना रहे हैं। लेकिन ये सब फेक इंजरी भाई फेक इंजरी ही रह जाएगी। तभी तो खेलने आओगे ना भाई। अभी ये टेस्ट सीरीज तुम मान लो नहीं खेलते हो, ओडीआई सीरीज खेलोगे? ओडीआई सीरीज भी नहीं खेलोगे, टी20 भी नहीं खेलोगे, तो खेलोगे क्या बताओ? क्या खेलोगे? कुछ नहीं। तो जब खेलोगे नहीं भाई तो तुम्हारा टी20 वर्ल्ड कप में रिप्लेसमेंट के तौर पे आएगा जायसवाल, संजू सैमसन, और ओडीआई में आएगा ऋतुराज गायकवाड़। रेडी हो जाओ। तुम ऋतुराज गायकवाड़ को अब रोक नहीं सकते ओडीआई में आने से। उस बंदे ने 2-2 सेंचुरीज बनाई है रणजी में, और भी 1 सेंचुरी 150 बनाई है ओडीआई में। तुम उसको रोक नहीं सकते। गौतम भाई, प्रदू भाई, आवाज आ रही मेरी? एडिशनल पे आवाज आ रही है? हाँ भाई। देखो ऊपर मैंने शेयर किया है, ठीक है, कतर वाला, ठीक है। अब जरा अच्छे से स्क्रॉल करो, फर्स्ट वाली पिक्चर सब लोग देखो एक साथ, ताकि मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर दूं तो भाई तुम लोग को अच्छे से क्लैरिटी हो जाए। क्लैरिटी बहुत ज़रूरी है। उस क्लैरिटी से क्या होता है, चीज़ें क्लियर रहती है। पहली पिक्चर है, कोहली हैज़ बीन सीन ट्रेनिंग इन इंडिया कलर्स अहेड ऑफ देयर फर्स्ट मैच इन एशिया कप। विराट कोहली कतर में ट्रेनिंग कर रहे थे एशिया कप से पहले, जस्ट पहले, समझ रहे हो? ट्रेनिंग तो विराट कोहली घर पे भी कर सकता था इंडिया में। और एशिया कप 2022 कहाँ पे हुआ था भाई? गौतम भाई, एशिया कप कहाँ हुआ था? हाँ एग्जैक्टली। भाई विराट कोहली चाहता तो एशिया कप की तैयारी, वर्ल्ड कप की तैयारी इजिली दुबई में कर सकता था, यूएई में कर सकता था। यूएई में तीन शहर है ना जहाँ पे मैचेस होते हैं, अबू धाबी, दुबई, शारजा। अबू धाबी, दुबई, शारजा, 3 शहर हैं जहाँ पे मैचेस होते हैं। यूएई देश है, तो कतर जाने की जरूरत क्या थी?
पहला पिक्चर क्लियर हुआ। दूसरा पिक्चर, कोहली पोस्टेड फोटोज फ्रॉम हिज डे आउट इन कतर। भाई देखो कितने मुस्कुराहट में है, कितने स्माइल कर रहा है, और बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स है। 3D में फोटोग्राफी हुई है, इसलिए थोड़ा फोटो जो उस तरफ से हो गया। मतलब कतर में विराट कोहली शो ऑफ टाइप की बैटिंग, वहां पे फोटोशूट टाइप की हो रही है। फिर तीसरी पिक्चर देखो, अ रिलैक्स्ड कोहली कैन टर्न आउट टू बी अ ह्यूज एसेट फॉर द इंडियन टीम इन द रन अप टू द वर्ल्ड कप। मतलब विराट कोहली रिलैक्स कर रहे हैं, और देखो फोटो में भाई कितने स्वैग में है विराट कोहली, देख रहे हो। अब ये बात लिखी जा रही है कि वर्ल्ड कप के वक्त में, वर्ल्ड कप में या फिर एशिया कप में विराट कोहली बहुत बड़ा रोल प्ले करेंगे कतर के साथ पिक्चर। और फिर अगला पिक्चर लिखा हुआ है, कैन विराट कोहली टर्न इट ऑन इन द एशिया कप। क्या विराट कोहली एशिया कप में कुछ करेंगे धमाल। तो ये पूरा सिनेरियो है। शेखर भाई समझ में आया। भाई मैं अभी आया, थोड़ा बाहर गया, बाजू में था। अरे चारों पिक्चर्स तो अभी समझाया भाई, आप तो थे यहीं पे। वो तो समझ में आया। चारों पिक्चर से क्या पता चला। एशिया कप से पहले क्या चल रहा था, क्या विराट कोहली वर्ल्ड कप खेलेंगे, क्या विराट कोहली की हाँ जगह बनती है। अब विराट कोहली तो वहां कतर में स्माइल कर रहा था। बराबर, वो क्वेश्चंस थे वो टाइम पे, करेक्ट। क्वेश्चंस नहीं थे, ये था वो कि रेस विराट कर कोहली, रहे थे। ये था कि विराट कोहली को वर्ल्ड कप के स्क्वाड में पिक ही नहीं करना है। विराट कोहली चला गया कतर। फिर वहां पे विराट कोहली, कुछ मीटिंग्स हुए होंगे, कुछ बातचीत हुई होगी कुछ बड़े लोगों से। फिर विराट कोहली को कॉन्फिडेंस मिल गया कि जा राज कर, जा एशिया कप में राज कर, वर्ल्ड कप में राज कर। जब विराट कोहली कतर गया था ना, तो मैंने स्पेस में सोचा भी था कि गया क्यों है, जरूरत क्या था, कोई तगड़ी वापसी तो नहीं होने वाली है। उस समय तक विराट कोहली के स्क्वाड में नाम नहीं आया था, पर विराट कोहली जब वहां पे गया और वहां पे स्माइल करने लगा, तब मुझे समझ में आ गया देख करके कि भाई तगड़ी वापसी होगी विराट कोहली की। अब विराट कोहली को कोई रोक नहीं पाएगा, समझे। तो ये सीन था। पिक्चर्स देख करके ही पता चल गई थी मुझे। पहले पिक्चर में क्या है, आप लोग फिर दोबारा देख सकते हो, ऊपर मैंने शेयर किया। कोहली इंडिया की जर्सी पहन करके एशिया कप से पहले ट्रेनिंग कर रहे हैं कतर में। विराट कोहली ने मस्त फोटो डाला हुआ है, एक तरह से फोटोशूट ही बोल सकते हो। पूरा धूप खिली हुई है और बल्ला उठा के स्माइल करते हुए। तीसरा तो इतनी सारी बिल्डिंग्स है और एकदम रिलैक्स्ड कोहली है। और लिखा हुआ है कि क्या रिलैक्स्ड कोहली एशिया कप और वर्ल्ड कप में आग लगाएंगे। और चौथी पिक्चर में लिखा था कि क्या एशिया कप में विराट कोहली आग लगाएंगे, क्या मस्त क्रिकेट खेलेंगे। तभी मैं समझ गया था कि भाई कि कुछ ना कुछ तो कतर की हवाओं में है, कि कतर विराट कोहली गया और इतना बड़ा ग्रेटेस्ट कमबैक हो गया। क्या हुआ, ग्रेटेस्ट कमबैक। अगली न्यूज ये है कि रोहित शर्मा भी कतर गया था, अभी कतर से जस्ट आया। अगली न्यूज तो यही है ना, रोहित शर्मा भी कतर गए थे।
पहली बात तो कतर में अभी क्या चल रहा है, कतर में अभी एशिया कप चल रहा है। वही मैंने बताया था भाई, कतर में जो एशिया कप चल रहा है उसमें रोहित शर्मा बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहे हैं, समझे। लेकिन ये चीज लोगों को समझ में नहीं आई। मैं ऊपर ट्वीट शेयर करता हूँ अपना। देखो स्पेस में शेयर किया है, 5 सेकंड में अपडेट हो जाएगा। शो कर रहा है, देखो जरा। रोहित शर्मा हैज ऑलरेडी रीच्ड दोहा कतर फॉर राइजिंग स्टार एशिया कप। रोहित शर्मा इंडिया टू कतर। रोहित शर्मा पहुंचा, उसके 2 दिन बाद टीम इंडिया के खिलाड़ी राइजिंग स्टार एशिया कप खेलने पहुंचे कतर। बोला था ना रोहित शर्मा बॉस है। अरे मानते नहीं हो, मान जाओगे धीरे धीरे। अरे डेविड भाई, इतने दिनों बाद आए यार आप तो। हेलो ब्रो। कैसे हो भाई, प्रणाम। भूल तो नहीं गए। बढ़िया। नहीं नहीं नहीं, भूला तभी तो आया हूँ स्पेस में। मेरे लिए प्यार वही और है कि सुनाइए। बदल गया है। मेरे लिए प्यार बदल गया है अरे कि वही वही है। है। अरे वही है। और सुनाओ। बस वही कतर की कहानियां सुना रहा था कि और कतर साउथ की अफ्रीका हवाओं को तो में। जितवा दिया। साउथ अफ्रीका को तो जितवा दिया। यही मैं बोल रहा था लोगों को कि भाई जब विराट कोहली गया था कतर एशिया कप से पहले, बाद में नहीं, जब उसका स्क्वाड में नाम नहीं था, उसके बाद विराट कोहली का एशिया कप के स्क्वाड और वर्ल्ड कप दोनों में नाम था। और फिर विराट कोहली ने एशिया कप और वर्ल्ड कप में क्या किया वो सबको पता है, क्या ग्रेटेस्ट कमबैक होता है वो दिखाया। तो भाई रोहित शर्मा गया कतर, उधर स्टार राइजिंग एशिया कप के जो बंदे हैं ताबड़तोड़ इनिंग खेल करके पाकिस्तान को पेल दिया। हम्म, पर इधर तो गंभीर की फट गई भाई। गंभीर की हालत खराब है। गंभीर का गेम ओवर कर दिया रोहित शर्मा ने कतर से। कुछ बात समझ में आ रही है। डर का माहौल है, खौफ का माहौल है, अंडरग्राउंड हो गए हैं सबके सब। सुभाष भाई मजा आया, शेखर भाई मजा आया अब। हाँ भाई, यस यस। हाँ, वैसे देखा जाए तो कतर जाने के बाद ही कोहली का एक से वो सेंचुरी कब से रुका था। उसके बाद वो फॉर्म एकदम तगड़ा हो गया। वो एशिया कप और वर्ल्ड कप में अच्छा खेला उसके बाद। कतर जाने के बाद इंडिया स्टार राइजिंग एशिया कप ने पाकिस्तान को पेल दिया। और इधर गंभीर चू 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 करने लगा, भीड़ भगोड़ा भग गया। इसीलिए कहते हैं ना, अगर आपको वापसी करनी है तो कतर चलें। चलो आओ कतर चलते हैं, हम सब की वापसी होगी। आप में से कितने लोग हैं जो कतर जाना चाहेंगे। भाई बजट होता होगा तब इतने देर हम लोग अरे बजट घूरे। छोड़ो भाई, वापसी हो जाएगी तुम्हारी, लाइफ में वापसी हो जाएगी। जो चीजें तुम्हें नहीं मिली वो सब मिलेंगी। चलो कतर।
अगला कौन सा क्रिकेटर है जिसको कतर जाना चाहिए? ऋषभ पंत, ऋतुराज गायकवाड़। अबे सब आटू झाटू सारे लोग पहुंच जाएंगे कतर। एक आध बड़े नाम लोग चले जाएं तो वो बड़ी बात। बहुत बड़े बड़े लोग सिर्फ जा सकते हैं, जैसे हम लोग बड़े लोग हैं कि नहीं है? आप लोग छोटे लोग तो नहीं हो भाई स्पेस में, बड़े लोग हो ना, हम सब जा सकते हैं। सारा खर्चा उठाएंगे फायरफॉक्स भाई, और खाने वाने की चिंता नहीं है। आप में से जितने लोग खाना बनाना जानते हैं वो लोग खाना बनाएंगे, और जो लोग खाना बनाना नहीं जानते वो लोग बर्तन धोएंगे। काम बटा हुआ रहेगा, और जिनको इन दोनों काम से मतलब वो नहीं कर पाएंगे उनको झाड़ू पोछा लगाना पड़ेगा। हम सब चलेंगे कतर, ग्रेटेस्ट कमबैक करनी है तो कतर जाना पड़ेगा। कतर के पैसे कौन देगा? फायरफॉक्स भाई देंगे। ये खुद एक बार कतर घूम चुके हैं।